स्वागत है आपका वैसा इन्फॉर्मा के एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं WWE में ब्लड लाइन सिनेमा के एक और ड्रामा के बारे में, प्लस रोमन रेंस और हमारे जेकब फाटू की भसड़ के बारे में भी। तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो होता क्या है कि आ जाते हैं जेकब फाटू और वही पिछले रॉ में जो बात हुई उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। बोल रहे होते हैं कि देखो वहाँ रोमन रेंस ने मुझसे बोला कि मैं रेडी नहीं हूँ, और मेरी लाइफ में जब भी मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की है किसी ना किसी ने मुझसे यही बोला है कि जेकब तुम रेडी नहीं हो, तुम तैयार नहीं हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। और देखो रोमन रेंस तुम कहीं ना कहीं सही हो, शायद तुमने सही बोला था कि मैं तैयार नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम्हें लगता है सच में ना कि तुमने सही बोला था तो एक काम करो, यहाँ आओ इस रिंग में और उसे प्रूव करके दिखाओ। यानी कि वो यहाँ पर चैलेंज कर रहे होते हैं रोमन रेंस को कि भाई अब अगर तुमने मुझे बोल दिया है ना कि मैं तैयार नहीं हूँ तो आ जाओ और थोड़ा भिड़ के दिखा दो। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आते हैं जे उसो, जिमी उसो, और यहाँ पर जिमी उसो बोलते हैं कि देखो बिल्कुल मुझे पता है कि तुम अपने बच्चों के लिए अच्छा स्कूल चाहते हो, अच्छी पढ़ाई चाहते हो, तुम पैसा चाहते हो, नाम चाहते हो, शोहरत चाहते हो, लेकिन यकीन करो ये सब चीज़ें तुम्हें मिल सकती हैं अगर तुम OTC के साथ मिल जाओ और हमारे साथ रहो, हमारी फैमिली बिजनेस का पार्ट बनो, और तब तुम ये सब चीज़ें पा सकते हो। और भाई यहाँ पर इसके बाद जे उसो भी बिल्कुल बरस जाते हैं, और जे उसो का तो बिल्कुल जस्ट अपोजिट ही कैरेक्टर है जिमी उसो का। वो बिल्कुल एग्रेसिवली बोलते हैं कि देखो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमने OTC की रिस्पेक्ट नहीं की है, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें OTC से रिस्पेक्ट मिले तो घर जाओ, रेडी हो जाओ, क्योंकि अब तुमने आँख में आँख डाल के बात कर ली है तो तुम्हें रेडी होना पड़ेगा एक वॉर के लिए। और जो जैसे ही इतनी बात बोलते हैं भाई आ जाते हैं हमारे सोलो सिकोआ अपनी पूरी पलटन लेते हुए। अब टाला टोंगा यहाँ पे मिसिंग थे, तो आई थिंक जो यहाँ से 23 लोग निकाले गए हैं शायद उनमें से हो सकता है उनका नाम हो, बट होता क्या है कि ये आते ही है पूरी पब्लिक, और यहाँ पे सोलो सिकोआ बोल रहे होते हैं कि जेकब जब 2 साल पहले यहाँ पर तुम्हें कोई भी नहीं चाहता था, तब यहाँ तुम्हें लाने के लिए सपोर्ट किसने किया, वो मैंने किया था। और ये लोग क्या तुम्हें फैमिली के बारे में बताएंगे, वो तो अच्छी चीज़ें मैं बताऊंगा। और तुम रोमन रेंस को हराना चाहते हो तो यकीन करो मुझसे अच्छा गाइड तुम्हें और कोई नहीं कर सकता। मैं सोच रहा था कि भाई रोमन रेंस को तूने तो हरा नहीं पाया था उला फाला के टाइम, तो अब तुम उसको क्या सजेशन दोगे। और इसके बाद क्या था, इसके बाद वो बोल देते हैं कि यार ये लोग तुम्हें ज़्यादा ज़्यादा क्या सिखाएंगे, हीट करना सिखाएंगे। तो यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा, मतलब सही बताऊँ बहुत ही फ़नी लाइन थी ये, और बहुत ही तगड़ी लाइन थी, और बहुत अच्छा शॉट था ये जे उसो के ऊपर, जैसा कि वो केवल यीट ही करा करते हैं, तो इस पर अच्छा खासा शॉट ले लिया था उन्होंने। अब जैसे ही वो अंदर जाते हैं वो इतनी बात बोलते हैं, तभी भाई यहाँ पर हमारे टामा टोंगा माइक छिनाते हैं सोलो सिकोआ से और उनसे पूछते हैं कि भाई ये बताओ हम लोग यार अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, और तुम्हें क्या लगता है ये रोमन रेंस को हरा पाएगा। अबे ये तो तेरे को भी नहीं हरा सकता। अब भाई मेरे को समझ में नहीं आया कि यार ये यहाँ पर सोलो सिकोआ की बड़ाई कर रहा था कि बेइज्जती कर रहा था। अच्छी खासी लाल कर देते हैं वो यहाँ पर सोलो सिकोआ की, और तुरंत ही सुपर किक जड़ देते हैं हमारे जेकब फाटू। और बहुत ही अजीब सा लगा कि भाई टाला टोंगा ने उसे सेल तक नहीं किया, वो तुरंत ही उठ के खड़े हो जाते हैं, खड़े क्या मतलब बैठे रहते हैं, बट लगा ही नहीं कहीं से कि हाँ बंदे ने सेल किया हो। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ पर जेकब फाटू बोल देते हैं कि भाई यू एंड मी इन मेन इवेंट, अब आ जाओ बुला लो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं किस लायक हूँ। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद भाई मेन इवेंट पे हम इन दोनों का मैच देखने को मिलता है। काफ़ी डिसेंट, काफ़ी अच्छा मैच था। और मैं वही मैच के बीच में जेकब फाटू को रोप पे फंसा के जो यीट करते हैं ना हमारे सोलो सिकोआ, उसको देखने में मज़ा आता है। चुल भी देखने को मिलती है MFTs की तरफ से, टॉप रोप से नीचे गिरा देते हैं जेकब फाटू को, लेकिन जब जेकब फाटू वापसी करते हैं भाई वो डाइव जैसे ही मारते हैं MFT के ऊपर, उसके बाद तो पूरा समा बांध देते हैं यहाँ जेकब फाटू, अच्छे से तोड़ते हैं यहाँ पर सोलो सिकोआ को। इवन अपना मूनसॉल्ट लगाकर वो जीत जाते हैं इस मैच को, और उसके बाद सारे MFT उन पर अटैक भी कर देते हैं और चेयर शॉट्स उन्हें तोड़ने जा रहे होते हैं। पर उल्टा जो चेयर शॉट्स उन्होंने लगाए हैं ना टाला टोंगा और JC मटेओ के ऊपर, उसके बाद उनके गले में वो चेयर पहना के जो हिप अटैक्स उन्होंने अटैक किया है भाई, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है MFTs को। इवन भाई टोंगा लोवा को अनाउंसर टेबल पे बिछाते हैं, वहाँ से उन पर जो मतलब कूदते हैं भाई, अनाउंसर टेबल बिल्कुल ख़त्म। और उसके बाद भी स्टैंड टॉल कर रहे होते हैं हमारे जेकब फाटू। तो जेकब फाटू ने दिखा दिया है कि वो क्यों है भाई, इतने तगड़े बंदे क्यों हैं वो रेडी। मतलब बहुत ही धमाल था यार ये सेगमेंट। तो इन दोनों के बीच में जो स्टोरी लाइन, जो ब्लड लाइन सिनेमा बनाया गया है ना, वो एक अलग लेवल का बनाया गया है। और भाई ये सब ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं जे उसो और जिमी उसो, वो लोग आते हैं मैच के बीच में। आई थिंक ये काइंड ऑफ स्टोरी वहाँ पर बताई जा रही है कि भाई रोमन रेंस ने भेजा था जे उसो और जिमी उसो को, जाओ और ऑब्जर्व करो कि क्या वो उस लायक भी है कि नहीं। तो बिल्कुल यहाँ से जेकब फाटू ने खुद को बिल्कुल प्रूव कर दिया है, और आई होप ये अच्छी सी स्टोरी लाइन बने और एक ज़बरदस्त मैच देखने को मिले हमें। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में आप कितना एक्साइटेड हो इस चीज़ के लिए, बताइए कमेंट सेक्शन में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।